चलें आज एक ऐसी कहानी में खो जाते हैं जो है तो बहुत छोटी सी, लेकिन इसका सबक बहुत गहरा और दिल को छू लेने वाला है। ये कहानी है नेकी के एक छोटे से अमल की। तो आइए इसमें डूब कर देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मासूम से सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके जहन में कभी ना कभी आया हो। एक छोटी बच्ची अपनी माँ से पूछती है, अम्मी, खुशी क्या होती है? और यही सवाल इस पूरी कहानी की बुनियाद है। जो चलें कहानी के पहले हिस्से में दाखिल होते हैं और मिलते हैं उसकी मरकजी किरदार और उसकी छोटी सी दुनिया से। सोचें एक छोटा सा कस्बा है चमकपुर, और वहां रहती है एक 7 साल की बच्ची अनाया, जिसकी आंखों में मासूमियत और बातों में सच्चाई है। इसकी दुनिया छोटी और बहुत सादा सी है। अच्छा, अनाया का खानदान भी बिल्कुल हम सब जैसा ही था, सादा सा। वालिद कामरान नौकरी करते थे और वालदा नादिया घर का ख्याल रखती थीं। हाँ, जिंदगी में छोटी मोटी मुश्किलें तो थीं, लेकिन उनके घर में मोहब्बत की कोई कमी नहीं थी। तो जब अनाया ने अपनी माँ से पूछा कि खुशी आखिर है क्या, तो उनकी माँ ने जो जवाब दिया ना, वो बहुत खूबसूरत था। उन्होंने कहा, जब दिल मुतमईन हो उसे खुशी कहते हैं। कितना सादा लेकिन कितना गहरा जवाब था ये, और इसका मतलब अनाया को बहुत जल्द समझ आने वाला था। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक आम सा दिन था, लेकिन वो गैर मामूली बनने वाला था। तो होता यह है कि अनाया स्कूल से घर आ रही थी और रास्ते में उसकी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी जो गली के कोने में बैठे थे। उनकी आंखों में ना एक अजीब सी थकन थी। बस यही वो लम्हा था जिसने कहानी का रुख मोड़ दिया। अनाया से रहा नहीं गया। उसने उनसे पूछ ही लिया कि क्या वो ठीक है, तो उन्होंने बस धीमे से कहा, बेटी बस थोड़ा थका हुआ हूं। उनके सादा से जवाब में भी एक गहरी थकावट थी। और बस यही वो लम्हा था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। अनाया ने एक छोटा सा मगर बहुत हिम्मत वाला कदम उठाया। ये सुनकर अनाया एक पल भी नहीं रुकी। वो सीधा घर की तरफ दौड़ी। इसकी इस दौड़ में एक बहुत नेक मकसद छुपा हुआ था। घर पहुंचकर वो सीधा अपनी माँ के पास गई और जानते हैं क्या पूछा? अम्मी, क्या मैं अपना दूध दादा को दे सकती हूं? मतलब अपने हिस्से का दूध, इस अजनबी बुजुर्ग के लिए। ये उसके पाक दिल का सबूत था। और यहां इसकी मां ने जो किया ना, वो बहुत अहम था। उन्होंने अनाया को रोका नहीं, बल्कि कहा, अगर दिल कहता है तो दे आओ। इन अल्फाज ने अनाया को कितनी हिम्मत दी होगी। तो बस अनाया ने दूध का ग्लास लिया, उन बुजुर्ग के पास गई और बड़ी मासूमियत से कहा कि इससे उन्हें ताकत मिलेगी। एक छोटा सा काम, लेकिन खुलूस से भरा हुआ। ये देखकर उन बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए और उनके दिल से जो दुआ निकली ना, वो थी, बेटी तुम्हारी जिंदगी दूध की तरह सफेद और मीठी हो। ये उसकी नेकी का पहला फौरी इनाम था। और जानते हैं, ठीक उसी वक्त अनाया को वो एहसास हुआ जिसकी बात उसकी माँ ने की थी। उसका दिल एकदम हल्का हो गया, जैसे उसे अपनी खुशी की तारीफ मिल गई हो। लेकिन ठहरें, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब वक्त का कमाल देखें। कुछ ही दिन गुजरे थे कि अनाया के घर पर एक परेशानी आ गई। उसके वालिद कामरान को अपनी नौकरी में कोई बड़ा मसला हो गया था। घर का सारा सकून जैसे खत्म सा हो गया था। फिर एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक हुई, और सामने कौन था? वही बुजुर्ग। लेकिन इस बार उनका हुलिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। साफ सुथरे कपड़े और चाल में एक वकार। और फिर पता चला कि वो बुजुर्ग कोई आम शख्स नहीं थे, बल्कि महल्ले के एक बहुत ही काबिल एहतराम उस्ताद थे, और इन्होंने ही कामरान की सिफारिश की, जिससे उनका मसला हल हो गया। सोचें जरा, अनाया की एक छोटी सी नेकी पूरे खानदान के लिए कितनी बड़ी मदद बनकर लौटी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? आइए इसके सबक पर बात करते हैं। देखें, इस कहानी में कई गहरी बातें हैं। पहली तो ये कि नेकी का कोई अमल छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। दूसरी बात, बच्चों के दिल की सच्चाई में बहुत ताकत होती है। तीसरी ये कि खुशी जब बांटी जाती है ना, तो वो बढ़ती है और दिल को सुकून मिलता है। और आखिरी मगर सबसे अहम बात, हर बड़ी कहानी एक छोटे से कदम से ही तो शुरू होती है। जब घर में सब ठीक हो गया, तो अनाया अपनी माँ के पास गई और कहा कि उसे खुशी मिल गई है। जब माँ ने पूछा कहाँ, तो उसने अपने दिल पे हाथ रखकर कहा, यहाँ, एक नन्ही सी कहानी बनकर। वो समझ गई थी, खुशी कोई चीज़ नहीं, बल्कि एक एहसास का नाम है जो दूसरों के काम आकर मिलता है। और यही इस कहानी का निचोड़ है। कभी कभी एक बिल्कुल छोटी सी कहानी हमें जिंदगी भर का सबक सिखा जाती है। बस ये याद रखने की बात है कि नेकी कभी जाया नहीं होती, चाहे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो बराह करम मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।